आज हम जानने वाले हैं भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में। मिशन सुदर्शन चक्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा संचालित अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को घोषित इस मिशन का केंद्रीय उद्देश्य वर्ष 2035 तक संपूर्ण भारत के आकाश को एक अभेद्य किले में बदलना है। यह प्रणाली युद्ध के समय केवल सुरक्षा कवच का ही नहीं बल्कि दुश्मन पर प्रभावी जवाबी कार्रवाई करने वाली तलवार का भी कार्य करेगी। इस त्रिस्तरीय महानेटवर्क की विस्तृत तकनीकी और रणनीतिक जानकारी निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित है। त्रिस्तरीय सुरक्षा ढांचा। यह मिशन भारत की भौगोलिक विविधता और चारों ओर से संभावित खतरों को देखते हुए 3 ओवरलैपिंग अर्थात एक दूसरे को कवर करने वाली परतों में डिजाइन किया गया है। बाहरी परत प्रारंभिक चेतावनी और लंबी दूरी की सुरक्षा। आसमान और अंतरिक्ष की सीमाओं पर नजर रखने के लिए इसमें प्रारंभिक चेतावनी उपग्रहों और अत्यंत शक्तिशाली लंबी दूरी के रडारों को तैनात किया गया है। इसके तहत दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक विमानों या लड़ाकू विमानों को देश की सीमा से लगभग 350 से 400 किलोमीटर दूर ही ट्रैक और इंटरसेप्ट अर्थात हवा में नष्ट कर दिया जाता है। मध्यम परत मिसाइल इंटरसेप्शन। यदि कोई क्रूज मिसाइल सुखोई या F-16 जैसा लड़ाकू विमान पहली परत को पार कर जाता है तो यह परत सक्रिय होती है। यह लगभग 150 से 250 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मध्यम दूरी के खतरों और दुश्मन के हथियारों को हवा में ही नष्ट कर देती है। आंतरिक परत करीबी सुरक्षा और काउंटर ड्रोन प्रणाली। यह शहरों, अस्पतालों, सैन्य अड्डों और रेलवे जैसे नागरिक बुनियादी ढांचों के ऊपर अंतिम सुरक्षा घेरा प्रदान करती है। यह लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियारों, त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइलों और एंटी ड्रोन प्रणालियों से लैस है, जो कुछ मीटर से लेकर 30 से 50 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले आत्मघाती ड्रोन और कम ऊंचाई वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। सुदर्शन चक्र भारत की एक अत्याधुनिक, बहुस्तरीय और स्वदेशी वायु रक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित और अभेद्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को घोषित इस मिशन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2035 तक पूरे देश को ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करना है जो इजरायल के आयरन डोम और अमेरिका के गोल्डन डोम जैसी क्षमताओं से प्रेरित हो। यह प्रणाली न केवल सैन्य ठिकानों बल्कि नागरिक बुनियादी ढांचों, अस्पतालों, रेलवे नेटवर्क और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की भी रक्षा करेगी। स्तरीय वायु रक्षा संरचना। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत एक एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली पर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आसमान से आने वाले खतरों को विभिन्न स्तरों पर रोकने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। लंबी दूरी की क्षमता। दुश्मन के बड़े विमानों और मिसाइलों को लगभग 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर ही नष्ट करने की क्षमता। मध्यम दूरी की क्षमता। लगभग 150 से 250 किलोमीटर के दायरे में आने वाले खतरों को हवा में ही मार गिराने की क्षमता। कम दूरी की क्षमता। ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और छोटे हवाई हमलों को रोकने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया और अत्यंत कम दूरी की मिसाइल प्रणालियां। प्रोजेक्ट कुशा और S-400 का एकीकरण। प्रोजेक्ट कुशा इस मिशन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे भारत का स्वदेशी S-400 भी कहा जाता है, जो 2028 से 2029 तक पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है। S-400 सुदर्शन। भारत ने रूस से अत्याधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदी है, जिसे भारतीय सेना में सुदर्शन नाम दिया गया है। यह प्रणाली भी इस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जून 2026 में रूस ने भारत को इसकी चौथी रेजिमेंट सौंप दी थी। मुख्य तकनीकी विशेषताएं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक रडार। यह नेटवर्क पूरी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसके लिए आधुनिक अरुद्रा रडार विकसित किया है, जो 5वीं पीढ़ी के गुप्त लड़ाकू विमानों को भी ट्रैक करने में सक्षम माना जाता है। हाइब्रिड और लेजर तकनीक। इसमें उपग्रह निगरानी के साथ साथ निर्देशित ऊर्जा हथियारों अर्थात लेजर आधारित उच्च ऊर्जा हथियार प्रणालियों को भी शामिल किया जा रहा है। केंद्रीकृत कमान। पूरी प्रणाली एक केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र से संचालित होती है, जो वास्तविक समय में खतरों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर सकती है। रणनीतिक और युद्ध क्षमता। ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण।